नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। देश में जिस प्रकार से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अब अलर्ट मोड पर आ गया है। यानी कि कोरोना के मामले जिस प्रकार से बढ़े हैं, पहले केरल में, उसके बाद गोवा में, उसके बाद अब गाजियाबाद में भी मरीज मिला है, तो उससे पूरे देश का जो स्वास्थ्य विभाग हैं अलग अलग प्रदेशों के, वह अब अलर्ट मोड पर आए हुए हैं। तो आज हम झज्जर जिले के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी से मिले और हमने झज्जर जिले के हालात पर चर्चा की। हमने उनसे पूछा कि अगर कोरोना के मामले जिले में बढ़ते हैं तो क्या सरकारी अस्पताल मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार हैं, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। इन्हीं सभी बातों पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना एक महामारी तो है ही, यह छूत की बीमारी है, हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी ने और क्या बताया। नमस्कार डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से देश में अब प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जी, तो केंद्र से आपके पास भी एडवाइजरी आई होगी, और जिले का मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी होने के नाते आप जिले के लोगों को क्या एडवाइस देंगे? मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की ओर से जो डायरेक्शंस हमें उपलब्ध हुई हैं और जो एडवाइजरी हमें हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की ओर से, कार्यालय की ओर से मिली हैं, उनको देखते हुए ये बताया जा रहा है कि केरला के अंदर दोबारा से कोविड के केसेस आने लगे हैं। और जो कोविड के केसेस आ रहे हैं वो ऐसा पाया जाता है कि कोविड एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे फैलने में देरी नहीं लगती। हमारी सोच ये है कि बीमारी ना फैले, उससे बचाव बेहतर तरीके से हो पाए, उसके लिए सर्विलेंस मेजर्स बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सब लोगों को जागरूक रहना चाहिए। हमें सबको याद है कि जब कोरोना का समय चल रहा था, उस समय पर हम सबको यही बोलते थे कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। ये समय ऐसा है कि इस समय पर अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मत, वरना मत जाएं। अगर भीड़ वाले स्थान पर जाते भी हैं, कोशिश करें अपना फेस कवर, नोज़ कवर करके जाएं, मास्क का प्रयोग करें। इस समय पर पोल्यूशन को देखते भी हुए ये कहा जाता है कि मास्क का प्रयोग करें। वो ना केवल आपको पोल्यूशन से या सांस की अन्य बीमारियों से बचाएंगे, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से भी बचाव में आपका योगदान होगा। दूसरी बात यह है कि इसको देखते हुए जितने भी जुखाम, बुखार, सारी के, ILI के जो केसेस आ रहे हैं, उनके बारे में ज़िले के मुख्य अस्पतालों में ये बताया गया है कि अगर कोई भी इस प्रकार का मरीज आता है तो उसका कोविड का सैंपल लें, कोविड के बारे में अपना जो शक का दायरा है वो उसके ऊपर बना के रखें। और सैम्पलिंग इस वजह से बढ़ाई गई है। लगभग सैम्पलिंग पहले कम हो गई थी, लेकिन बंद हमने कभी भी नहीं की। इस समय पर सैम्पलिंग लगभग 400-500 केसेस को स्क्रीन करने के हिसाब से सैम्पलिंग पर डे की शुरू कर दी गई है दोबारा से इसी संदर्भ में। आज IHIP पोर्टल जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल है, जिसके ऊपर हम लगातार कार्यरत रहते हैं, उसमें मॉनिटरिंग और सर्विलेंस चल रही है। निकटवर्ती जिलों में, निकटवर्ती प्रदेशों में क्या चल रहा है उसको देखते हुए, और अपने ज़िले के अंदर भी कोई इससे संबंधित केस आ रहे हैं ILI के, सारे के, वो भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जुखाम, बुखार, इस तरीके की जितने भी समस्याएं हैं, जो वायरल फीवर्स हैं, खाली कोविड की बात नहीं, कोई भी इस प्रकार की बीमारी है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, जेब में एक रुमाल रखना, छींकते हुए फेस को कवर करना, समय समय पर हाथ धो लेना, गंदे हाथ इधर उधर ना लगाना, ये सब बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो इस प्रकार की बीमारियों से बचाव हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा सभी जिलावासियों से कि इन गाइडलाइंस का ध्यान रखें, ना केवल खुद जगें बल्कि और लोगों को भी जगाएं, एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाएं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा आता है जितना पिछली बार काफ़ी डेथ भी हुई थी और बहुत तेज़ गति से फैला था, तो लोग अब भी दहशत में हैं। तो अब जिस प्रकार से प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, क्या हमारा, अगर झज्जर के अंदर कोई ऐसी बात होती है तो क्या हमारा जो अस्पताल है, नागरिक अस्पताल है, वो तैयार है ऐसे पेशेंट के लिए? मैं बताना चाहूँगा जी, इसको लेकर जो भी हमारे को गाइडलाइन आई, उसको देखते हुए हमने इसको 14 तारीख को, पिछले अभी एक हफ्ता पहले, मॉक ड्रिल की। अपने जितने भी संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, प्राइवेट हैं, चाहे सरकारी हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे को इसकी आवश्यकता रहती है सुविधाओं की, उन सब जगह की मॉक ड्रिल की। उसके अंदर उनके ऑक्सीजन की सुविधा देखी गई, उसमें ऑक्सीजन प्लांट्स को दोबारा चला के देखा गया, ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के अंदर मरीजों को कैसे लाया जाए, ले जाया जाए, क्या हम उन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस सब को देखा गया है।
सुखद बात यह है कि अभी तक हमारे ज़िले में कोई केस आया नहीं है, लेकिन हम लोग तत्पर हैं, किसी भी प्रकार की आपदा जैसी स्थिति आने में हम तत्पर हैं। किसी भी प्रकार का हम पैनिक ना करें, जागरूक रहना अलग बात है और पैनिक होना अलग बात है। तो पैनिक ना करें, जागरूक रहें। डॉक्टर साहब, एक अंत में प्रश्न है कि पिछले जो कोरोना काल में ऑक्सीजन का बड़ा हायतौबा रहा, जी। तो अब झज्जर हमारे यहाँ भी प्लांट लगा, क्या वो सुचारू रूप से ये लोग आश्वस्त रहें कि जी, ऑक्सीजन की दोनों थोड़ी- दो जगह पर प्लांट है। 1000 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से काम करने वाला, कैपेसिटी से काम करने वाला प्लांट बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में, और 500 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से काम करता है, कैपेसिटी के साथ काम करता है जो प्लांट, वो झज्जर सिविल हॉस्पिटल में है। तो प्लांट्स इस समय उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन की कमी मेरा मानना है नहीं रहेगी। धन्यवाद।